नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आपका आदित्य सोनी, चार दीवारी फाउंडेशन से। सो राइट नाउ वी आर इन ऊटी। हम लोग ऊटी आए थे, मैं और मेरी टीम, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने, यू कैन से घूमने। सो हमने यहाँ कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे जो मैं वन बाय वन आपके सामने अपडेट करूँगा। सो वेरी फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मेरे उस विला से जहाँ हम रुके हुए हैं। तो विला में क्या यूनिक चीज़ है, कैसे यहाँ की जो बिल्कुल ट्रेडिशनल विलास बनाए जाते हैं ऊटी के अंदर, कंस्ट्रक्शंस की बेसिक मेथड्स क्या हैं। ये जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा 100 स्क्वायर यार्ड्स का एक पूरा विला बना हुआ है। इस विलास के अंदर पूरा हम देख सकते हैं, यहाँ भी ऊपर की तरफ से जैसे देख सकते हैं ये सीलिंग। सो दीज आर दी बैंगलोर टाइल्स। हम लोग अवेयर हैं इन चीज़ों से। यहाँ की ट्रेडिशनल जो सैंड है उनसे ये टाइल्स बनाई जाती है, बैंगलोर टाइल्स इन्हें बोलते हैं। सो जैसा आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा एक 100 स्क्वायर यार्ड का विला पीछे बना हुआ है। इस विला के अंदर हर तरह की अमेनिटीज़ है, लाइक पूरा एक डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया एंड सब कुछ, एक पूरा रूम। सो उससे पहले आप गो थ्रू देखिए पूरा इसका प्राइमरी फैसा लुक किस तरह से बना गया है एंड ऑल। सो ये ऊपर की तरफ बैंगलोर टाइल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। ये दीज आर द ट्रेडिशनल सैंड, उनके थ्रू ये बनाई जाती है, जो कि बेसिकली हीट सिंक का काम करती है। ये इस जो अपने रूम्स को विंटर्स के अंदर काफ़ी गर्म रखती है एंड समर्स के अंदर ये बिल्कुल ठंडा रखती है। दीज आर दी ट्रेडिशनल टाइल्स। लेकिन इसके ऊपर आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। ये जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली आयरन एंड वुडन स्ट्रक्चर है। हाँ जी, इसके ऊपर कोई भी आरसीसी कास्ट नहीं है। सबसे पहले चारों तरफ पूरा वॉल्स को खड़ा किया जाता है, पूरी वॉल्स क्रिएट की जाती है और वॉल्स के जस्ट बाद में एक हट शेप के अंदर आयरन का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कुछ वुडन पैनल्स एंड उसके बाद में अंदर की तरफ से पूरी फॉल सीलिंग, जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर से फॉल सीलिंग की जाती है एंड उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर वुडन टाइल्स प्लस पूरी ट्रेडिशनल बैंगलोर टाइल्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसा आइए हमारे साथ टेक ए टूर विद अस, अंदर से हम दिखाते हैं कि कैसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं एंड ऑल, प्लीज़। सो जैसा कि देख सकते हैं, ये पूरा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया इस यहाँ पे है। आप ऊपर की तरफ से जैसे देख सकते हैं कंप्लीट फॉल सीलिंग की जाती है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, पूरी वॉल्स क्रिएट की जाती है। वॉल्स के बाद में आयरन का हार्ट शेप का एक स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर वुडन एंड टिन की पूरी चादर, जो हम डॉक शीट बोलते हैं, वो लगा करके, और उसके ऊपर बैंगलोर टाइल्स जो बोलते हैं, ट्रेडिशनल क्ले टाइल्स हम कह सकते हैं, वो यूज़ की जाती है। एंड इसके ऊपर नीचे की तरफ फॉल सीलिंग की जाती है। तो जो बेसिकली हट और फॉल सीलिंग के बीच का जो एरिया है, बेसिकली आई वुड से अराउंड 4 एंड 4.5 फीट जो बेसिकली गैप है, वो हीट सिंक का काम करता है। बेसिकली ना तो वो हीट को अंदर स्टोर करता है और ना ही वो, मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि समर्स एंड विंटर्स में एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो टेम्परेचर फ्रेंडली पूरा रूम रखा जाता है। इसी के साथ विंटर्स के लिए ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं विंटर्स के लिए बेसिकली फर्नेस लगाई जाती है। हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड या अब्रॉड्स के अंदर ये कल्चर है, लेकिन क्योंकि ऊटी एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे विंटर्स में बहुत ठंड रहती है, इवन समर्स में भी बहुत अच्छी यहाँ पे ठंड रहती है। अभी हम लोग आए हैं जुलाई के अंदर, और जुलाई में भी वी आर फेसिंग अराउंड 7 to 8 डिग्री टेम्परेचर इन नाइट। इस रूम को एंड जो भी यहाँ लोग आते हैं उनको एक बहुत अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने के लिए ये फर्नेस यूज़ की जाती है। इसी के साथ यहाँ पे डाइनिंग दे दिया जाता है एंड नीचे की तरफ बिल्कुल टाइल्स है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टाइल्स बिल्कुल स्क्वायर नहीं लगाई गई है। इसकी शेप अलग तरह से इसको शेप किया गया है ताकि एक इल्यूज़न ना क्रिएट हो इससे, और रूम बड़ा दिखे इस शेप्स के साथ। एंड एक छोटी सी पैंट्री यहाँ दे दी जाती है। पैंट्रीज़ में मैं कहूँगा कि साउथ ब्लैक बेसिकली मार्बल्स का यहाँ यूज़ किया है इन्होंने। हम लोग राजस्थान के अंदर नैनो वाइट, गैलेक्सी वाइट, राजस्थान ब्लैक इनका यूज़ करते हैं, बट ये लोग बेसिकली साउथ के अंदर काफ़ी अच्छे स्टोन्स हैं, ग्रेनाइट्स है, तो ये बेसिकली साउथ का ब्लैक ग्रेनाइट इन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। हाँ, इसी के साथ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये लोग बेसिकली यहाँ जो वुड्स हैं, ये बेसिकली यहाँ कोई यूपीवीसी या किसी अलग तरह की वुड नहीं, बेसिकली ट्रेडिशनल वुड का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स हैं सारे वुड के हैं यहाँ पे। जैसा कि आप गेट भी देख सकते हैं, ये जो मेन गेट अंदर एंट्री, इसके ऊपर भी पूरा उन्होंने वुड की पैनलिंग की हुई है और वुड का ही पूरा इन्होंने बनाया हुआ। दरवाजे सारे वुड के हैं यहाँ पे कंप्लीट। और इसी के साथ एक छोटा सा रूम जिसमें बेड, दोनों तरफ
टेबल्स दी जाती हैं। एंड अगेन ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग, और फॉल सीलिंग के साथ जो पूरे कॉर्नर्स है उसमें ट्रेडिशनल जो हम बेसिकली पीओपी के कॉर्नर्स बनाते हैं वो बनाया जाता है। एंड इसी के साथ एक वॉशरूम है। सो अगेन हमारा जो पर्पस था आपको स्ट्रक्चर दिखाने का, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है, हर जगह का एक अलग स्ट्रक्चर है, हर जगह का एक अलग अहमियत है, एक इम्पॉर्टेंस है, उसी के साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगा। आगे के स्ट्रक्चर्स और आगे की वीडियोज़ के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।